नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। भारत में सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। चाहे आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हों या आप शुरू कर रहे हों, ये वीडियो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या गोल। सबसे पहली बात करते हैं गोल की। आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप एक शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेविंग कर रहे हैं, जैसे कि छुट्टियों में घूमने जाने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपको ये खुद से डिसाइड करना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल इनमें से क्या है। उसी हिसाब से आपको पता लगाना होगा कि आपको डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड फंड में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए। हर गोल के लिए अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। पॉइंट नंबर 2 आता है रिस्क प्रोफाइल। अब बात करते हैं रिस्क सहने की क्षमता की। ये समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी फंड ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उनमें अस्थिरता भी ज़्यादा होती है। वहीं डेब्ट फंड ज़्यादा स्थिर होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कम रिटर्न देते हैं। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कहां खड़े हैं। ये जानना आपके लिए एक ऐसा फंड सिलेक्ट करने की चाबी है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फंड परफॉर्मेंस। एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए पिछले 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस को देखकर आप म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड की पिछली अच्छी परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंस रेशो। अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशो। ये वो ईयरली चार्ज है जो म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे मैनेज करने के लिए लेते हैं। कम एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हिस्सा आपके पैसों को और अधिक बढ़ाने में जाता है, फीस में नहीं। पॉइंट नंबर 5, फंड मैनेजर की प्रोफाइल। फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखना न भूलें। एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो मार्केट के उतार चढ़ाव को संभाल चुका हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, रिव्यू और रीबैलेंस। एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करें और ज़रूरत पड़ने पर रीबैलेंस करें। मार्केट के परिवर्तन के अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करें। लास्ट में आपको सोचना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट होरिजोन के बारे में। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको लिक्विड फंड की तरफ देखना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स ज़्यादा सुटेबल हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, भारत में सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने के लिए ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, फीस, फंड मैनेजर, डाइवर्सिफिकेशन और रेगुलर रिव्यू का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही फैक्टर्स पर ध्यान देते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि म्यूचुअल फंड की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।